गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप ठीक होंगे अपने घरों पर और पढ़ाई का आनंद ले रहे हो। परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक इकाई 3 कक्षा 8 के लिए ये टॉपिक किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या अथवा परमाणु क्रमांक कहलाती है। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु संख्या Z बराबर प्रोटॉनों की संख्या। चूंकि परमाणु उदासीन होता है इसलिए किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन धनावेशित कण होते हैं उतने ही ऋणावेशित कण अर्थात इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब है द्रव्यमान संख्या। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। इसे द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो इसमें आपने देखा कि प्रोटॉनों की संख्या, इसमें दो चीजें आपको बताई गई कि परमाणु संख्या किसी भी परमाणु के लिए, ये मान लीजिए एटम है, इसकी पहली चीज होती है परमाणु भार और दूसरा परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। परमाणु क्रमांक का अर्थ होता है धन आवेशित कणों की संख्या। धन आवेशित कणों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या। परमाणु भार बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक को A से P के बराबर होता है और ये Z P प्लस N के बराबर होता है। अब आगे देखते हैं। समस्थानिक किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम हैं। इन समस्थानिकों के नाभिक में एक प्रोटॉन होता है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। इसमें समस्थानिक के बारे में कहा गया कि वे समस्थानिक, ये इनको आइसोटोप्स भी कहते हैं। परमाणु क्रमांक जिन तत्वों का एक जैसा होता है वे समस्थानिक कहलाते हैं। परमाणु क्रमांक एक जैसा होगा। परमाणु क्रमांक किससे प्रदर्शित किया जाता है बच्चों? प्रोटॉनों की संख्या से। तो परमाणु क्रमांक समान मतलब प्रोटॉनों की संख्या कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। और हाइड्रोजन के अगर हम देखें तो 3 दिखाए गए, 1H1, 1H2, 1H3। ये इनके समस्थानिक है। आप देखें कि नीचे की तरफ जो प्रोटॉनों की संख्या है हर एक में एक एक है। ये प्रोटियम, ये ड्यूटेरियम और ये ट्राइटियम। इसके हाइड्रोजन के ये समस्थानिक हैं जिनको हम इस प्रकार दिखाते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रोटियम में एक इंपॉर्टेंट बात है, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है।
आयनों का बनना। अभी तक आपने यह जाना कि परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। किसी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही संख्या में इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन के बराबर परंतु विपरीत आवेश होता है, इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन होता है। साधारण अनुभव की बात है कि अगर आप एक लोहे की कील को हाथ से छुए तो उसमें करंट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जिस पदार्थ की बनी हुई है लोहा, लोहे के परमाणु के अंदर नाभिक जो है उसमें जितने प्रोटॉन है उसके बाहर उतने ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं, इसलिए ये विद्युत उदासीन होता है। आगे, यदि विद्युत उदासीन परमाणु में एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋण आवेश होता है, इसलिए आवेश की अधिकता होने के कारण ये ऋण आवेशित हो जाता है। पर इसके विपरीत यदि विद्युत उदासीन परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी और परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से एक ज्यादा होगी, अर्थात परमाणु धनावेशित हो जाएगा। अतः किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के निकलने या जुड़ने से आवेशित कण प्राप्त होता है, जिसे आयन कहते हैं। इसके लिए आपको समझना होगा कि विद्युत उदासीन अगर कोई कण है तो उसमें जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, ये इस समय विद्युत उदासीन है। लेकिन अगर किसी बाहर से इसको कहीं इलेक्ट्रॉन मिल गया, इलेक्ट्रॉन मिल गया मतलब एक ऋण आवेश यहां पर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? ऋण आवेशित हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। और कहीं इसके पास से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पर धनावेशित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि धनावेश इस पर रह जाएगा। आगे देखते हैं, कोई भी पदार्थ या तत्व जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या त्यागता है, अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कम से कम पूरे करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है। कहने का अर्थ है, आपकी किताब से मैं पढ़ रहा हूं, संयोजकता। हम जानते हैं परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। प्रत्येक परमाणु की दूसरे परमाणु से जुड़ने की निश्चित क्षमता होती है, जिसे संयोजकता कहते हैं। हाइड्रोजन की संयोजकता एक मानकर अन्य तत्वों की संयोजकता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हाइड्रोजन के सापेक्ष ज्ञात की जाती है। किसी तत्व की संयोजकता वह संख्या होती है जो यह दिखाती है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं से सहयोग करता है अथवा विस्थापित कर देता है। यहाँ पर ये संयोजकता की परिभाषा है वो हाइड्रोजन के आधार पर बताई गई है। कुछ तत्वों के नाम और संकेत दिए हुए हैं बच्चों इसमें, जैसे हाइड्रोजन के लिए H, कार्बन का संकेत C, सोडियम का Na, ऑक्सीजन का O, मैग्नीशियम का Mg, कैल्शियम का Ca। इनको आप याद कर लेंगे। तो इस इकाई के पढ़ने और समझने का काम जो है इस वीडियो में आपको बताया गया। आगे इसके अभ्यास प्रश्नों के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।